आप बताइए किसी जनरल बच्चे के साथ या किसी जनरल कैटेगरी के साथ कोई भी शोषण की कोई घटना आती हो? नहीं आती है। हमारे समाज के बच्चों के प्रति आती है। तो उन्हें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। और यूजीसी के जो कानून थोड़े बहुत जो आए थे, हालांकि मैंने पूरा अध्ययन नहीं किया है, लेकिन यदि वो थोड़े हमारे हित में थे कि यदि कोई शोषण करेगा, कोई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन हमारे बच्चों के साथ करेगा तो उसको तुरंत कार्रवाई होगी। तो ये तो एक अच्छी पहल थी। लेकिन देखिए, यहाँ हम सुप्रीम कोर्ट को भी देखेंगे कि लोग सुप्रीम कोर्ट में गए और स्टे लग गया, लेकिन किसी चीज़ में 3 दिन में स्टे लग गया और कहीं कहीं 3 साल में भी स्टे नहीं लगता है। जब हमारे समाज की बातें जब सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, यूजीसी लागू हो और ऐसे कानून जरूर हों कि कोई भी बच्चा किसी भी जाति बिरादरी का क्यों ना हो, यदि उसके साथ अमीरी के गरीबी के नाम पे या क्षेत्रवाद के नाम पे, भाषा के नाम पे या मान लो जाति के नाम पे यदि डिस्क्रिमिनेशन होता है तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे बच्चा किसी भी जाति धर्म बिरादरी का हो। क्या ओबीसी में गरीब नहीं है? क्या ओबीसी में भी ऐसी जातियां हैं कि जिनका आज भी शोषण किया जाता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है? अब बताइए, वो हमारे यादव साहब जो कथावाचक अब बेचारे कथा कर रहे थे, वो तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन उनके साथ क्या किया? उनका सिर मुड़वा दिया गया और उनको पेशाब तक। तो क्या ये है नहीं, वो ओबीसी हैं तो उनके साथ नहीं है? हमारे अखिलेश जी का बंगला धुलवाया गया। तो आज ऐसा नहीं है कि उनकी नज़र में ये हमें बांट दिया गया है कि हम एससी हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि ये पूरे का पूरा जो बहुजन समाज है, जिसे चौथा वर्ण कहते हैं, जिसे अवर्ण कहते हैं, इन सबको समझना पड़ेगा और अपने अधिकारों के लिए इन्हें एकजुट होना पड़ेगा। जो मान्यवर कांशीराम साहब ने जो बहुजन कॉन्सेप्ट दिया, और उन्होंने भी नहीं, भगवान बुद्ध से ही चल रहा है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हमें उसके लिए अपने अपने अधिकारों के लिए एक मंच पे आना पड़ेगा, हमें बाबा साहब को मानना पड़ेगा, अन्य महापुरुषों को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इस पार्क में भगवान बुद्ध का बौद्ध स्तूप बड़ा विशाल है और ये पार्क जो है अब भगवान बुद्ध के नाम से ही जाना जाता है। तो आज यहाँ बौद्ध परिवार मिलन पिछले लगभग 10-12 साल से बड़े ही हर्षोल्लास से लोग मना रहे हैं। तो यहाँ दिल्ली एनसीआर के हमारे जितने भी भगवान बुद्ध हो या बाबा साहब के मानने वाले हैं, वो आते हैं और आप देख रहे हो कि हजारों की तादाद में हमारी माताएं बहनें, हमारे युवा बच्चे, कहीं खेल कूद हो रहे हैं, कहीं डांस हो रहा है, कहीं गाना बजाना हो रहा है। तो बड़ा हर्ष और उल्लास का विषय है और ये कार्यक्रम होते रहने चाहिए। यहाँ जो डांस किया जा रहा है, ये जो जश्न मनाया जा रहा है भगवान बुद्ध और बाबा साहब के उस प्रांगण में, इस बौद्ध स्तूप पर, तो ये भगवान बुद्ध और बाबा साहब को मानने वाले हैं। ये तो इसमें 90% अवतार थे, वो कहते हैं ये 90% वो लोग हैं जो अवर्ण थे, जो आप कह रहे थे कि पंचम वर्ण में आते हैं। ये तो बाबा साहब भगवान बुद्ध के मस्ताने हैं, इनकी रग रग में भगवान बुद्ध। अभी जैसे हमारे संत शिरोमणि संत रविदास जी की जयंती, अब उसमें और वो उधर के हमारे कुछ साथी कह रहे नहीं, हम तो बाबा साहब को तवज्जो कम देंगे, हम तो संत रविदास जी को मानते हैं। तो हमको ये सोचना है भाई, संत रविदास, संत कबीर साहब या ज्योतिबा फुले, अरे इनको अलग अलग मत बांटो। किसी भी हमारे संत महान पुरुष ने ये नहीं कहा कि तुम अंधविश्वास मानो, पाखंडवाद मानो, ऊंच नीचवाद, और सब ने इनके खिलाफ आंदोलन चलाया। तो आज एकजुट होने की है। अब जैसे बुद्ध को कह रहे हैं विष्णु का अवतार, तो ये तो बाबा साहब को भी कह देते। बाबा साहब के बारे में भी एक बार प्रचार था कि इतना महान विद्वान तो जो है शूद्र कैटेगरी में हो ही नहीं सकता, शूद्र वर्ण में। तो ये भी एक तो वो चाह रहे थे, लेकिन जब तक इस देश में मान्यवर भगवान बुद्ध और बाबा साहब हैं, ना इनमें मिलावट कर सकते हैं, क्योंकि ये भारत रत्न नहीं है, ये विश्व विभूति है। इनको पूरा विश्व नमन कर रहा है। और बाबा साहब को जब जब ये अपनी तरफ डाइवर्ट करेंगे ना, तो वो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं इनके सीने पे। देखिए, जो यूजीसी के जो अभी नए नियम आए थे और जो गवर्नमेंट ने उसे लागू किया, फिर उसका हमारे जो अदर जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं या लोगों ने उसका विरोध किया कि इससे हमारा नुकसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने उस यूजीसी के नियमों को पढ़ा नहीं।
और उनको ये सोचना चाहिए हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों को कि जो समाज सदियों से यानी इतना पीछे किया गया, उसको उसके अधिकारों से वंचित किया गया, उसे शिक्षा से रोका गया, उसको धन दौलत से आगे बढ़ने से रोका गया। ये तो धन्य हो परम पूज्य बाबा साहब के ऐसे विद्वान हमारे बीच में आए जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा और हम लोगों को हर तरीके के अधिकार दिए। तो उस अधिकार के साथ साथ आज हमारे बच्चे डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके खिलाफ आज भी शोषण होता है, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हमारा न्यायालय हो जिसमें हमारे देश के लोगों का सभी का विश्वास है, हम सभी कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं जिन पर पूरा विश्वास होता है देश के लोगों को, विश्व के लोगों को होता है, तो उन्हें सोच समझ के इस पर डिसीजन लेना चाहिए था। इस पर रोक लगाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हैं समाज में और वो हर समाज में लोग मिलते हैं कि इस तरीके की बातों को उलट पुलट करके वो देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि यूजीसी जो बिल आया था उससे किसी को भी कोई नुकसान नहीं था। जनरल समाज के जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए भी कोई नहीं था। अरे उनके खिलाफ तो कभी डिस्क्रिमिनेशन की या मान लो इस तरह की कोई शोषण की घटनाएं आज तक बताइए कोई आती हो? तो ये तो हमारा जो वैसा वंचित समाज है, जो गरीब शोषित समाज है और या हमारे क्षेत्र के आधार पर उनके साथ दुराचार अत्याचार हो जाता है, बेमूला घटना जैसी होती है हमारे उनको जो है आत्महत्या करनी पड़ी, यानी इतना उनको दबाया गया। तो जब तक हमारे बच्चों को अपॉर्चुनिटी या उनको सुविधा या कोई कानून नहीं मिलेगा। और आज मान्यवर मैं बताऊं, ये हमारे भगवान बुद्ध या बाबा साहब मान्यवर कांसी राम साहब, संत कबीर, संत रविदास, इनके जो मानने वाले हैं जिन्होंने हमेशा समानता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, बंधुत्व की बात की, ये तो पूरे देश में भाईचारा और अमन चाहते हैं। हमारा बच्चा कहीं भी वो लड़ने की बात सोचता ही नहीं, उसे तो अपने अधिकारों के लिए वो लड़ रहा है, अपनी समानता के लिए लड़ रहा है, अपने अधिकारों के लिए ही बेचारा संघर्ष कर रहा है। मेरा मानना तो ये है कि जब ये देश जातिगत है और यहाँ जातिगत जनगणना की भी बात हो रही है, तो जो जाति जो समाज जितना है उसकी भागीदारी हमें हर क्षेत्र में देनी पड़ेगी। चाहे वो हमारा कोर्ट हो, हमारा न्यायालय हो, जुडिशरी हो, या हमारा संसद हो, विधायिका हो, यानी हर जगह हम जब तक उनका नेतृत्व नहीं देंगे, जब हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज और हमारे भी चीफ जस्टिस वगैरह होंगे तो वो सोचेंगे कि ये मानसिकता है कि अभी मैं तो अपने समाज के लोगों को यही तो कहता हूँ कि आप वास्तविकता को समझिए। बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की तरफ हमें ऐसे ही दीक्षित नहीं किया था कि ये बुद्ध के मार्ग की तरफ जाओ, क्योंकि इस समाज ने जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी व्यवस्था जिसे कहते हैं, जो समाज असमानता पर आधारित है, कभी समानता नहीं चाहता है, वो ऊंच नीच चाहता है, तो वो तो हमको दबाएगा। यदि हमारा कोई व्यक्ति चाहे वो CJI नहीं या किसी अच्छे पद पोस्ट पे पहुंच भी जाता है, जो प्रतिष्ठित हमारे पद होते हैं, तो वो उनको समय समय पे उनका अपमान करने का काम करते हैं। लेकिन वो अपमान कब तक करेंगे इस देश में? क्योंकि डेमोक्रेसी है और इस देश में संविधान लागू है, और ऐसा संविधान जो परम पूज्य बाबा साहब ने बनाया है, तो वो कुछ भी कर लो, बाबा साहब के खिलाफ बार बार चीज़ें आती रहती हैं। आप लोग देखते होंगे कि बाबा साहब को खारिज करने की बात हो रही है, लेकिन बाबा साहब को, इस देश की तो बात छोड़ो, भारत की, बाबा साहब को तो विश्व नमन करता है, क्योंकि वो विश्व विभूति थे और ज्ञान के प्रतीक थे। उन्होंने दुनिया को रास्ता दिखाया है। तो इस तरह के कुछ लोग हैं, सिरफिरे लोग हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ, हर जाति धर्म बिरादरी में अच्छे लोग भी हैं, मानवता को भी चाहते हैं, इंसानियत को भी चाहते हैं। और आज देश संविधान से चलेगा यदि हमारे हर समाज का व्यक्ति संविधान को माने, चाहे वो SC, OBC, ST, माइनॉरिटी, जनरल कैटेगरी है, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी देश हमारा विकसित होगा। ऐसी छोटी छोटी लड़ाई झगड़े या इस तरह से अपमानित करने से अब ये समाज रुकने वाला नहीं है। यानी हम तो पंचम वर्ग हैं, अनटचेबल हैं,
इस देश का यदि शूद्र है, चौथे वर्ण में व्यक्ति आता है, तो हमारा ओबीसी समाज है, चाहे उसमें जाट है, गुर्जर है, अहीर है, यादव है, तमोली है, और सबसे ज़्यादा यदि वो अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाए, यदि वो अपने महापुरुषों को पढ़ ले, इस बहुजन समाज में 80% जितने महान पुरुष हुए हैं, चाहे वो भगवान गौतम बुद्ध से लेकर के आप चलें, ये 80% उनके महापुरुष हुए, उन्होंने जन जागरण किया है समाज में। तो आज हमारा जो एससी वर्ग है, जिसको कह रहे हैं कि पंचम वर्ण में आता है, ये तो बेचारा अनटचेबल, इसके लिए तो कोई कानून नाम की चीज़ नहीं, तो ये तो जानवरों से बदतर जिंदगी जी रहा था, लेकिन जो भी बंदिशें लगी हैं वो ओबीसी समाज है। तो आज हमारे ओबीसी समाज को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो थोड़ा सा अपने महापुरुषों को पढ़े और इस बहुजन मूवमेंट से जुड़े, अपने अधिकार मांगे और इस शासन सत्ता में भागीदारी ले, जिसकी शासन सत्ता होती है। संख्या तो ज्यादा आपकी बताई जाती है। आज शासन सत्ता, मैं क्या कहता हूँ, ये तो भीड़ है, भीड़ के पास है क्या? शासन उसके पास नहीं, सत्ता उसके पास नहीं, न्याय व्यवस्था में उसके आदमी नहीं है ना, विधायिका में उसके आदमी नहीं, कार्यपालिका में उसके नहीं है। तो जो 3% जो आप कह रहे हो, वो 3% पहले भी हावी थे और आज भी देश की 90% हर तरीके की ताकत, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, चाहे हमारी जुडिशरी पावर हो, चाहे हमारी एग्जीक्यूटिव पावर हो, सब उनके पास है। तो वो जैसे चाहेंगे वैसे निर्णय करेंगे, इसके लिए हमें शासन सत्ता लेनी है ना। तो यही तो कह रहे हैं कि गधा और घोड़े के साथ नहीं हो सकते। नहीं, वो उनका कहना, आप देखो वो क्या क्या कह रहे हैं, ये गधा घोड़ा, ये इस तरह के स्टेटमेंट मैं समझ रहा हूँ कि किसी भी एक समझदार व्यक्ति के लिए नहीं है। अरे इंसान इंसान होता है, इंसान में हाँ दो लिंग भेद तो हो सकता है कि भाई ये जेंडर, ये मेल है, ये फीमेल है, लेकिन मनुष्यों में भी इन लोगों ने जातियां बना करके ऊंच नीच की खाई, तभी तो ये देश हजारों साल तक गुलाम रहा। तो आज भी जो भी व्यक्ति है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो मनुवाद आज हमारे एससी ओबीसी में भी है, हमारे में भी तो ऊंच नीच की खाई बड़ी पड़ी है कि हम एक साथ नहीं बैठ पा रहे हैं। तो ऐसे ही उनका हिंदू राष्ट्र, हम क्या कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो हिंदू हिंदू चिल्लाएं, हमारे मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक वो कह रहे भाई कोई, ये तो हमारे संविधान ने सबको समानता दी है, स्वतंत्रता दी है, अपनी अपनी धर्म उपासना की भी स्वतंत्रता दी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बहुजन समाज यदि 85% एक मंच पे खड़ा हो जाए, एक आइडियोलॉजी पे आ जाए, वो भगवान बुद्ध और बाबा साहब के बैनर तले आ जाए, है तो ये कहाँ 3%, कहाँ 85% सब खत्म हो जाए। पहली बात तो ये है कि निर्दोषों को फंसाने की तो अलग बात है। हमारे जो उस SC ST एक्ट यदि किसी साथी पे लगता है, आज तक उनमें कुछ नहीं हुआ है। मैंने क्या कहा कि जिसकी शासन सत्ता होती है ना, वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये तरह तरह की कानून है, कुछ सुरक्षा संविधान के माध्यम से बाबा साहब ने हम लोगों को दी, उससे हमें कुछ थोड़ी बहुत सुरक्षा इस समाज को मिल रही है। लेकिन वो नहीं चाहते हैं कि इस देश में समता स्वतंत्रता हो, और जो लोग कभी कहाँ हुआ करते थे, आज वो हमारे सामने पैरेलल सीना से सीना तान के, आंखों से आंख मिला के बात कर रहे हैं योग्यता में। तो उनको ये बात खलती है, लेकिन कब तक खलेगी, सबको भी नहीं खलती है। मैंने फिर कहा कि हमारे सवर्ण समाज में भी, जनरल कैटेगरी में भी मानवतावादी लोग हैं, अच्छे इंसान हैं, जो ये चाहते हैं कि इस देश में समता हो, स्वतंत्रता हो, सबको आगे बढ़ने का अधिकार हो, तो वो बढ़ा रहे हैं। तो हमारा संविधान किसी पर्टिकुलर जाति या किसी पर्टिकुलर वर्ग को या क्षेत्र के व्यक्ति को किसी अपमानित भरे शब्दों से उसकी व्याख्या की जाए, उनका नाम लिया जाए, तो मैं भी ये समझता हूँ कि ये चीज उचित नहीं है। तो पंडित तो कोई भी हो सकता है ना। और दूसरी बात ये जो लोग इसको पंडित कह रहे हैं, तो पंडित होना एक अलग है। पंडित नाम पसंद है, लेकिन घूसखोर क्यों जोड़ दिया, ये नाम हटाना पड़ेगा उनको। उन्होंने जो पंडित शब्द है, पंडित उनकी या किसी भी जाति की बपौती नहीं है। पंडित का मतलब जो विद्वान है, जो पढ़ा लिखा है, वो किसी भी समाज, किसी भी वर्ग का हो सकता है। वर्ण व्यवस्था के आधार पर तो जाति ब्राह्मण है,
है ना। तो पंडित का तो मतलब एक विद्वान व्यक्ति से है, और विद्वान व्यक्ति तो इस देश में कह रहे हैं पंडित कोई हम ही हो हैं। सकता है। नहीं, वो तो ब्राह्मण कह रहे हैं। उन्होंने एक अब पट्टा ले लिया है कि चाहे वो ब्राह्मण अंगूठा टेक है, चाहे वो कुछ है, लेकिन क्योंकि भाई हमने काम हम नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे हिस्से में आ गया है, हम ही पूजा करेंगे, हम ही तुम्हारे संस्कार करेंगे। तो देखिए वो उनके लिए मुबारक हो। मैं तो सिर्फ अपने समाज से नहीं करने दी यादवों को इसलिए नहीं करनी, देखो वो गलत काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताओ, मेरे काम को आप करोगे तो मुझे तो प्रॉब्लम होगी। वो हमारा संविधान उनको स्वतंत्रता देता है, लेकिन सवाल ये है कि जब भगवान बुद्ध या बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दे दिया, 14 अक्टूबर 1956 को हमें धम्म दे दिया, और उन्होंने कहा भाई आप हिंदू के अंग हो ही नहीं, तो हमारा जो बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, SC ST OBC, वो ये समझे वो क्यों कथा में लग रहा है, क्यों जात लगा रहा है, क्यों चढ़ावा चढ़ा रहा है, उसे जात कहाँ लगानी चाहिए, पूजा किसकी करनी चाहिए। अरे सबसे दुनिया का महान विद्वान परम पूज्य बाबा साहब, जिसके सामने दुनिया के बाबा फीके हैं, और बाबा साहब के कानून की वजह से आज इस देश के आधे बाबा जो है जेलों में पड़े हैं, तो उनको ये समझना चाहिए कि असली बाबा कौन है, और असली बाबा परम पूज्य बाबा साहब हैं, जिनके संविधान से देश चल रहा है, और ये मान्यवर देश संविधान से ही चलता रहेगा। ये छोटी छोटी घटनाएं, अच्छे लोग सब जगह, उनमें भी इसमें भी पूरे समाज में अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग आगे आएंगे और ये देश तरक्की करेगा, विकसित करेगा।